नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्फो हिंदी में। दोस्तों बहुत दिनों के बाद मिलना हो रहा है। कुछ मैं बिजी था, कुछ वीडियोस बना नहीं पाया, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन आज जो वीडियो डलने वाली है वीडियो बहुत ही एक स्पेशल वीडियो होने वाली है पूरे भारत देश के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों लेट्स गेट बिगिन। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे गूगल सर्च रिजल्ट्स, क्योंकि मैंने सर्च किया था वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू। जी हाँ दोस्तों, और मुझे आप स्क्रीन में दिखा रहा है यह स्टैच्यू। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद अगर मैं यही वर्ड गूगल पे अगर सर्च करूँ तो मुझे क्या दिखाएगा? जी हाँ, मुझे दिखाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दोस्तों भारत की शान और हमारे महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाया हुआ 182 मीटर लंबा दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क से दुगनी हाइट वाला है, उनके बारे में कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ, मेजरमेंट्स के। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगनी हाइट, लगभग दुगनी हाइट का है, और उसकी हाइट है 182 यानी कि 182 मीटर की। आप इमेजिन कर सकते हैं 182 मीटर कितना ऊंचा का वर्ल्ड टॉलेस्ट। जैसे कि अमेरिका की शान है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, इसी तरह से हमारी शान होगी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का बेस 240 मीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। जी हाँ, 240 मीटर स्क्वायर बहुत ही बड़ी जगह होती है ये। आप चाहे तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं इसके मेजरमेंट्स। और 7 किलोमीटर दूर से आप इसे देख सकते हैं। 7 से 10 किलोमीटर दूर से आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों 2010 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, जो कि आज हमारे भारत देश के माननीय वड़ा प्रधान है, उसने 2010 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अनाउंस किया था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा नदी के साधु आइसलैंड है वहाँ पे, उसमें वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनेगा। 2013 के या 14 के बीच में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनना शुरू हुआ था, और महज 48 मंथ्स में ही वो बनकर आज हमारे सामने तैयार हो गया है। और 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में 2400 मैन पावर लगा, 2400 मजदूर उसमें लग गए थे दिन रात, तभी इतना जल्दी 3 सालों में बनके तैयार हो गया है। उसके अलावा 200 बहुत ही हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से देश और विदेश से इस काम के लिए लगे थे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मुझे ये लगती है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर हम जा सकते हैं। अंदर हम जाके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उनके स्टैच्यू की जो आई वहाँ पे हम जा सकते हैं और वहाँ से पूरा व्यू देख सकते हैं। 15 या 20 किलोमीटर दूर तक हमें दिखकर बहुत अमेजिंग व्यू होने वाला है। मैं जरूर जाने वाला हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप वहाँ जाना पसंद करेंगे या नहीं। उसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से जुड़ा हुआ एक बड़ा म्यूजियम होगा, जिसमें 2000 से ऊपर फोटोग्राफ और 4000 से ऊपर डॉक्यूमेंट्स होगी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम पर वो सब दर्ज होगा। और हम वहाँ पे जा सकते हैं। एक साथ 200 विजिटर्स उस बालकनी में खड़े रह सकते हैं, जहाँ से हम पूरा व्यू देख सकते हैं सरदार डैम का, आसपास के नर्मदा रिवर का। बहुत ही ब्यूटीफुल। मैं नर्मदा रिवर पर गया हूँ दोस्तों, लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के बाद वापस से जाने वाला हूँ दोस्तों बहुत ही बड़ा होने वाला है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। दोस्तों अगर हम बजट की बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, तो करीबन 2400 करोड़ रुपए। इतने में तो बहुत सारी फिल्में बन जाती है हमारे बॉलीवुड में, हालांकि हॉलीवुड में भी एक 2 फिल्म तो बनी जाएगी इसी इन बजट में। जो करीबन 2400 करोड़ रुपए का बजट रखा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए, लागत है ये इसको बनाने में। दोस्तों बहुत ही एक्सपेंसिव है, लेकिन भारत की शान बनेगा, मुझे गर्व है इस बात पर। दोस्तों और एक फैक्ट बात, गुजरात और लगभग पूरे देश के किसानों के पास से उसके जो औजार होते हैं लोहे के, वो औजार लेकर उसको पिघला कर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना देगा। हालांकि पूरा का पूरा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उसी लोहे से नहीं बनवा जा रहा, लेकिन 9000 टन लोहा इस्तेमाल किया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दोस्तों। और इसके अलावा 25,000 टन सीमेंट और थोड़ा बहुत तो ब्रोंज कांस्य
इसमें यूज़ किया गया है दोस्तों मजबूताई के लिए। दोस्तों स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की एक और ख़ास बात है, बहुत ही बढ़िया बात है कि वो 60 मीटर प्रति सेकेंड 60 मीटर पर सेकेंड से आने वाले विंड यानी कि पवन को वो झेल सकता है, और अर्थक्वेक को तो बहुत अच्छी तरह से झेल लेगा। और नदी के किनारे है तो फ्लड रेजिस्टेंस भी इसको बनाया गया है और बहुत ही बेहतरीन है। आप फोटोग्राफ में पूरे वीडियो के दौरान आपने देखा होगा, और अभी आप फोटोग्राफ स्क्रीन पे ब्लिंक्स हो रहे हैं उसमें आप देख रहे होंगे। एक फोटोग्राफ जरा दिखा देता हूँ आपको स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का दोस्तों। तो यह फोटोग्राफ बहुत ही बढ़िया है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी बहुत ही बढ़िया है, जगह भी बहुत ही बढ़िया है, विचार भी बहुत ही बढ़िया है। इस बहुत ही बढ़िया विचार के साथ आज अलविदा करता हूँ। देखते रहिए इनको हिंदी चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप वहाँ पे जाना पसंद करेंगे या नहीं। इधर आई बटन पे आप मैं कॉल दे दूँगा, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आप जाना पसंद करेंगे या नहीं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में जल्द से जल्द।